झारखंड में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों छात्र और पुलिस के बीच आज सीधा टकराव हो गया। विधानसभा की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की थी। जगन्नाथपुर मंदिर के पास आखिरी बैरिकेड पर पहुंचने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसके बाद लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी आंसू गैस से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विधानसभा के पास बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए हैं। लेकिन आज के इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने झारखंड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद को और गंभीर बना दिया है। झारखंड सीआईडी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है। यानी एक तरफ हजारों छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं से जुड़े पुराने आरोपों की जांच में गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर झारखंड में छात्र 17 दिनों से आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सरकार 98% मांगे मानने का दावा कर रही है, फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? जेएसएससी सीजीएल को लेकर ऐसा क्या विवाद है कि छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं? और आज की पुलिस कार्रवाई और पूर्व जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद अब इस आंदोलन का रास्ता किस तरफ जाएगा? आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन आज विधानसभा मार्च तक पहुंच गया। राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची पहुंचे। कई छात्र रात में ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रुक गए थे। सुबह होते ही पुरानी विधानसभा के पास छात्रों की भीड़ जमा होने लगी। हाथों में तिरंगा, प्ले कार्ड और अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर लिए छात्र नई विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका मार्च शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होगा और उनका मकसद सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना है। लेकिन विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई स्तर पर बैरिकेडिंग की गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी, तनाव भी बढ़ता गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की खबर सामने आई, जबकि कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारियों आंसू गैस से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी पीयूष कुमार सोनी ने पीटीआई से कहा कि लाठीचार्ज बर्बरता था और वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कई महिलाएं छात्राएं भी घायल हुई हैं और पुलिस ने सिर, हाथ और चेहरे समेत शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाठियां मारी। हजारीबाग के रहने वाले विक्रम कुमार ने भी अपने सिर में चोट लगने का दावा किया और सवाल उठाया कि अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया? इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन इतना साफ है कि आज विधानसभा मार्च के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। अब सवाल है कि आखिर यह स्थिति यहाँ तक पहुंची क्यों? प्रशासन के सामने विधानसभा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों अपनी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचना चाहते थे। यहीं पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। इसलिए आज की कार्रवाई पर सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि बैरिकेड किसने पार किया, बल्कि यह होना चाहिए कि बातचीत के जरिए इसको कैसे सुलझाया जा सकता था। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को सरकार से मिलने का मौका दिया जा सकता था और अगर बल प्रयोग जरूरी था तो क्या उसकी मात्रा और तरीका उचित था? इन सवालों का जवाब पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र समीक्षा और उपलब्ध वीडियो के आधार पर ही सामने आ सकता है। इसी बीच डुमरी के विधायक जयराम महतो ने पुलिस और संबंधित लोगों से अपील की, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और किसी तरह की बाधा न आए। उनका कहना था कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और छात्रों की समस्याओं को सदन के अंदर उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद विधायक हैं और विधानसभा ही उनके लिए इन मुद्दों को उठाने का मंच है। जयराम महतो ने छात्रों से बातचीत होने और उनकी मांगों पर समाधान निकालने तक वहीं बने रहने की अपील भी की। उनका कहना है कि सड़क पर उठाए गए मुद्दों को सदन तक ले जाना जरूरी है, क्योंकि सरकार से जवाब मांगे और कार्रवाई करने का सबसे बड़ा मंच विधानसभा ही है। लेकिन आज के आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ विधानसभा के बाहर की तस्वीर देखना काफी नहीं है, असली कहानी इसके पीछे है। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी लंबे समय से चली आ रही है।
भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, परीक्षाओं को लेकर उठते सवाल, रिजल्ट में देरी और उम्र सीमा निकल जाने की चिंताओं ने हजारों उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ाई है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला युवा सिर्फ परीक्षा के दिन का इंतजार नहीं करता, वह कई साल पढ़ाई करता है, कोचिंग और किताबों पर पैसा खर्च करता है, फॉर्म भरता है और अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में लगाता है कि किसी भर्ती में उसका चयन होगा। लेकिन जब परीक्षा में देरी होती है, फिर विवाद सामने आता है, मामला जांच में जाता है और अदालत तक पहुंचता है, तो उम्मीदवार का इंतजार कई साल तक खिंच सकता है। इसी वजह से जेएसएससी सीजीएल इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। छात्रों का आरोप है कि सीजीएल परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं हुई और पेपर लीक समेत कई सवाल उठे। इन आरोपों के बाद शिकायतें हुई, एफआईआर दर्ज हुई और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। मामला अदालत तक भी पहुंचा। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायतों के साथ जांच एजेंसियों और आयोग के सामने सबूत भी रखे। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जांच के नतीजे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहीं से सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा मतभेद सामने आता है। छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए और नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। सरकार फिलहाल परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि पहले आरोपों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद तथ्यों के आधार पर फैसला लिया जाना चाहिए। यानी सरकार का रास्ता है पहले जांच फिर फैसला, जबकि छात्रों का कहना है अगर परीक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो पहले परीक्षा रद्द हो और उसके बाद निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाए। यही अंतर इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहा। सरकार का कहना है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई है। बातचीत के बाद 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बनी। इसके अलावा कुछ दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। भविष्य की भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की बात भी कही गई है, जिसमें विशेषज्ञों के साथ छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार जिस 98% मांगों की बात कर रही है उसमें उनकी सबसे अहम मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करना शामिल नहीं है। इसलिए आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कई प्रदर्शनकारी 100% समाधान की मांग पर कायम है। यानी सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा। इसी बीच पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सीआईडी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई इसलिए अहम है क्योंकि इसमें भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच का दायरा और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक कानूनी बात समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं। गिरफ्तारी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और आगे की जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर ईडी की कार्रवाई भी सामने आई है, लेकिन किसी जांच एजेंसी का जांच शुरू करना अपने आप में आरोप साबित होने के बराबर नहीं है। जांच का मकसद तथ्यों को सामने लाना है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निकाला जा सकता है। हालांकि छात्रों का सवाल अपनी जगह बिल्कुल सीधा है। उनका कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से हो सकती है तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी स्वतंत्र और समयबद्ध जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो फिर परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने में सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए। इस आंदोलन की गंभीरता को समझने के लिए उन युवाओं की कहानियों को भी समझना जरूरी है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिए हैं। राहुल करांती जैसे उम्मीदवार बताते हैं कि उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की, शिक्षक भर्ती की तैयारी की और परीक्षा पास भी की, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी के कारण उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। उनका मामला अदालत तक पहुंचा और उम्र सीमा को लेकर भी उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए भर्ती में देरी सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं होती, उम्र बढ़ने के साथ उनके पास उपलब्ध अवसर भी कम होते जाते हैं। उन्हें हबीबा की कहानी भी इसी परेशानी की दूसरी तस्वीर दिखाती है। उन्होंने पंचायत सचिव भर्ती की तैयारी की और उनका दावा है कि उन्होंने परीक्षा के साथ जरूरी हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी पास किया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया लंबी खींचती गई और बाद में उम्र की पात्रता उनके लिए समस्या बन गई। उनका सवाल है कि अगर भर्ती समय पर पूरी नहीं होगी तो उम्मीदवारों से उम्र की सीमा के भीतर रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। रुपेश पाल ने भी वर्षों तक सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड और फिर मास्टर डिग्रियां की। जेएसएससी सीजीएल को लेकर उनका दावा है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनका परिणाम घोषित नहीं हुआ।
इसी विवाद को लेकर वह अदालत तक पहुंचे और कई दूसरे उम्मीदवार भी उनके साथ जुड़े। वहीं सविता कुमारी की कहानी भर्ती प्रक्रिया में देरी और परीक्षा विवाद दोनों को सामने लाती है। उन्होंने 2020 में पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उन्होंने जेएसएससी, सीजीएल समेत कई परीक्षाएं दी। एक्सरसाइज कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया भी लंबे समय तक चली। अगस्त 2024 के फिजिकल टेस्ट के दौरान अलग अलग केंद्रों पर 11 उम्मीदवारों की मौत की घटना सामने आई थी। इसके बाद लिखित परीक्षा का इंतजार हुआ और जब परीक्षा हुई तो उससे भी जुड़े आरोप सामने आए। अब सविता आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठी है। इन कहानियों को जोड़कर देखें तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकारी भर्ती प्रक्रिया में देरी का खामियाजा उम्मीदवार को अपनी उम्र, पैसा और समय गंवाकर उठाना चाहिए। एक युवा 20 या 22 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है और अगर भर्ती प्रक्रिया में कई साल तक चलती रहती है तो 27 या 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके सामने नई भर्तियां के विकल्प भी कम हो सकते हैं। इसलिए भर्ती में देरी उम्मीदवार के लिए सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि उसके पूरे कैरियर पर असर डालने वाला मामला बन जाता है। इसी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी है। वह कई दिनों से भूख हड़ताल पर है और रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन करीब 10.5 किलो कम हो चुका है। इसके बावजूद वह एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा मार्च में शामिल हुए। उनकी यह स्थिति दिखाती है कि छात्रों के बीच यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि उनके भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दा बन चुका है। अब इस आंदोलन में राजनीति की भूमिका भी बढ़ गई है। बीजेपी ने छात्र के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई कराई जाए। इसी प्रदर्शन के दौरान बाबूलाल मरांडी और बीजेपी नेता आदित्य साहू की हिरासत में ले जाने की खबर सामने आई। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल पर हैं और कई की तबीयत भी खराब हुई है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार छात्रों की मांग को लेकर गंभीर है तो उसे सीबीआई जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उसने छात्रों से लगातार बातचीत की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। यानी अब सरकार पर दबाव सिर्फ छात्रों की तरफ से नहीं है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तौर पर उठा रहा है। हालांकि आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक दलों से नैतिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन उनका आंदोलन किसी पार्टी के नाम से नहीं चलना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें राजनीति नहीं समाधान चाहिए। इसी राजनीतिक बहस में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस नेता छात्रों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार के सामने छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। यह बीजेपी का राजनीतिक आरोप है जिसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जरूरी निकलता है, क्या छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों का रवैया सत्ता और विपक्ष में रहने के साथ बदलता जाता है? क्या किसी भी सरकार के सामने छात्रों की समस्या हो तो राजनीतिक दलों को एक ही पैमाने से सवाल पूछना चाहिए? क्योंकि छात्रों का मुद्दा आखिरकार नौकरी और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसका नुकसान उस युवा को होता है जिसने महीनों और सालों तक मेहनत की है। इसलिए चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता की मांग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब वापस आते हैं आज की पुलिस कार्रवाई पर। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ प्रशासन के सामने विधानसभा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच टकराव को पहले ही रोका जा सकता था? क्या छात्रों और प्रशासन के बीच पहले से ऐसा रास्ता तय किया जा सकता था जिसमें छात्र अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा पाते और विधानसभा की सुरक्षा भी बनी रहती? क्या किसी प्रतिनिधि मंडल को सरकार से मिलने दिया जा सकता था? और अगर बल प्रयोग जरूरी था तो क्या उसकी मात्रा और तरीका उचित था? अब सवाल यह है कि इस आंदोलन का अगला रास्ता क्या होगा? सरकार कह रही है कि वह बातचीत के लिए तैयार है। छात्र कह रहे हैं कि जब तक जेएसएससी सीजीएल पर उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीआईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पूर्व जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी हो चुकी है और विधानसभा के बाहर पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन का तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आंदोलन खत्म करना नहीं है, असली चुनौती है छात्रों का भरोसा वापस जीतना। अगर सरकार यह भरोसा दिलाना चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष है
तो जांच में समयबद्ध और पारदर्शी बनाना होगा। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदारी तय होगी, और अगर आरोप साबित नहीं होते तो सरकार को पूरी रिपोर्ट सामने रखकर छात्रों को यह समझाना होगा कि परीक्षा क्यों रद्द नहीं की जा रही। भविष्य के लिए भी एक मजबूत सिस्टम जरूरी है। पेपर की सुरक्षा से लेकर परीक्षा संचालन, रिजल्ट, शिकायत निवारण और नियुक्ति तक हर चरण की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही है। अगर इसमें छात्र प्रतिनिधियों का वास्तविक भूमिका दी जाती है और उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता है तो यह सिर्फ मौजूदा आंदोलन को खत्म करने का तरीका नहीं होगा, बल्कि झारखंड की भर्ती व्यवस्था में लंबे समय का सुधार भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल वही है, जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा? क्या इसकी जांच जल्द पूरी होगी? क्या जांच स्वतंत्र होगी? अगर गड़बड़ी साबित होती है तो क्या परीक्षा रद्द होगी? और अगर गड़बड़ी साबित नहीं होती तो क्या सरकार छात्रों को पूरी रिपोर्ट दिखाकर उनका भरोसा जीत पाएगी? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आने वाले भर्ती परीक्षाओं में ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें किसी युवाओं को अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ परीक्षा और नियुक्ति के इंतजार में न गंवाना पड़े, क्योंकि झारखंड का यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया, यह उस भरोसे का परीक्षा है जो लाखों युवा सरकारी भर्ती व्यवस्था पर रखते हैं। एक युवा कई साल पढ़ता है, उसके परिवार को उससे उम्मीद होती है, परिवार आर्थिक दबाव के बावजूद उसकी तैयारी का खर्च उठाता है और वह अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी की उम्मीद में लगा देता है। अगर परीक्षा टलती है, फिर विवाद होता है, रिजल्ट रुकता है, मामला अदालत में जाता है और नियुक्तियों में वर्षों लग जाते हैं, तो नुकसान सिर्फ उम्मीदवार का नहीं होता, उसके परिवार की पूरी योजना प्रभावित होती है। इसलिए झारखंड में चल रहा आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी से आगे निकल चुका है। यह सवाल बन चुका है कि सरकारी भर्ती व्यवस्था कितनी पारदर्शी होनी चाहिए, कितनी तेज होनी चाहिए और कितनी जवाबदेह होनी चाहिए। फिलहाल छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर कायम है।